लेकिन जाति या धर्म पर लोग हमारे वोट डाल रहे हैं, लेकिन डालने का नतीजा है कि हम लोग का विकास हमारे समाज को, हमारे बिहार को रुका हुआ है। मैंने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, न रोजगार के बारे में सोचा गया है, न शिक्षा के बारे में सोचा गया, न महिलाओं के बारे में सोचा गया है। यहाँ सबसे पहले युवाओं के लिए बाहर जो प्लान करके जाते हैं, प्लान को हमको रोकना है। वो 10 से 15 हज़ार के महीना बिहार में ही इन लोगों की व्यवस्था किया जाए। उनको जो अभी 400 पेंशन जो मिलता है, क्या हम समझते हैं कि 400 में अगर एक दिन वो अच्छा से मुर्गा चाहे कुछ अपना अच्छा सामान अगर चाहेंगे कि बना उना के खा ले, तो लगता है 400 से बेसी उनको लग जाएगा एक ही दिन में। तो 400 क्या इनको भीख मिल रही है? जो 60 साल से उम्र जिनको ज़्यादा हो गया, वृद्धा पेंशन 400 तक किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है, जो हमारे बिहार में मिल रहा है। अभी तो टिकट के कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इससे पहले बोला गया था कि 243 पर हमारी जो पार्टी लड़ेगी जनसुराज, और इसमें जो 40 महिलाओं को दिया जाएगा मौका लड़ने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज जो अहम जो बातें हमारी होने जा रही है, जनसुराज की पिंकी कुमारी बिपल्लवी जी, जो कि महुआ अनुमंडल की अध्यक्ष हैं, उनसे हम खास बातचीत करने जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बिहार में दो दिग्गज जो कि कहें कि विरासत में उन्हें राजनीति मिली है, तेजस्वी यादव और आपको चिराग पासवान, इनके बीच प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो किस तरह से युवाओं की वोट को इस बार विधानसभा में अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और पिंकी जी से हम खास बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि महिला होने के नाते अपने क्षेत्र के जब इनको कमान सौंपी गई है, महिलाओं को किस तरह से अपने पार्टी के लिए आकर्षित कर पाएंगे। मैम, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद करते हैं आपको क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर जी किस तरह से, चूंकि वैशाली में 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो इन दो दिग्गज मतलब जो अपने आप को राजनीतिक गलियारों का शेर मान रहे हैं, इनके बीच कहाँ कैसे देखती है प्रशांत किशोर? देखिए, दिग्गज वाली बात आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखने के एक ही मिलता है, जाति पर वोट डालना, धर्म पर वोट डालना। लेकिन जाति या धर्म पर लोग हमारे वोट डाल रहे हैं, लेकिन डालने का नतीजा है कि हम लोग का विकास हमारे समाज को, हमारे बिहार को रुका हुआ है। अब बोलिए कि हमारे बिहार के नौजवान सिर्फ मजदूर बन के रहा अभी तक, और बिहार के लोगों के बारे में कोई मैंने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया। न रोजगार के बारे में सोचा गया है, न शिक्षा के बारे में सोचा गया, न महिलाओं के बारे में सोचा गया है। अब जो भी नौजवान बाहर में जाते हैं अपने बिहार से दूसरे राज्य में, तो देख रहे हैं कि क्या उन लोगों के माने परेशानियां हो रही हैं, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पैसे के अभाव में लोग जाते हैं जैसे तैसे टिकट कटा के, और ट्रेन में कोच के जैसे माल जैसे गोदाम में सजाया जाता है, उसी तरह ट्रेन में कोच के जाते हैं। फिर वो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, फिर वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपको देखने को मिलता है कि ट्रेन से आ रहे थे, वो गिर के और ट्रेन के कट गए। तो बहुत सारे परेशानी है, और यहाँ से 10 से 15 हज़ार के लिए लोग बाहर जाते हैं, इससे तो ज़्यादा मिलता भी नहीं है। घर उनके खर्च करने के बाद 2 से 3 हज़ार रुपया बचता है, जो घर बेचते हैं। अगर जनसुराज की अगर सरकार आती है 2025 विधानसभा चुनाव में, तो खासकर युवाओं के परिप्रेक्ष्य में हर जाति धर्म के युवा जो कि पढ़ लिख कर भी शिक्षित बेरोजगारी का भी दंश झेल रहे हैं, या किसी हुनर की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं, तो इस पलायन को रोकने के लिए आपकी अगर सरकार बनती है, तो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आप क्या करेंगी अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए? यहाँ सबसे पहले युवाओं के लिए बाहर जो प्लान करके जाते हैं, प्लान को हमको रोकना है। वो 10 से 15 हज़ार के महीना बिहार में ही इन लोगों की व्यवस्था किया जाए, माने व्यवस्था किया जाएगा। और जो महिलाएं हैं उनको जो 40 से ऊपर हो गए, तो वो तो नौकरी नहीं कर सकते हैं। उनको तो जो 60 से ज़्यादा उम्र हो गया,
तो उनको जो अभी 400 पेंशन जो मिलता है, क्या हम समझते हैं कि 400 में अगर एक दिन वो अच्छा से मुर्गा चाहे कुछ अपना अच्छा सामान अगर चाहेंगे कि बना उना के खा ले, तो लगता है 400 से बेसी उनको लग जाएगा एक ही दिन में। तो 400 क्या इनको भीख मिल रही है? जो 60 साल से उम्र जिनको ज़्यादा हो गया है, वृद्धा पेंशन 400 तक किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है, जो हमारे बिहार में मिल रहा है। आपका कहना है कि जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, तो ये 400 रुपये जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, अगर आपकी सरकार आती है तो इस राशि को बढ़ा दी जाएगी, इसको 2000 किया जाएगा। 2000 किया जी। जाएगा। और खासकर युवाओं के लिए कुछ रोजगार को सुनिश्चित किया जाएगा, कुछ 10 से 15 हज़ार की जॉबों के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। वो 10 से 15 हज़ार के महीना अपने बिहार में लोगों को मिलेगा और काम यहीं मिलेगा, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था अपने बिहार में किया जाएगा, ताकि दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए कि पैसे जिनके पास है वो भी, जो जिनके पास ना भी है वो भी, जैसे पलायन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिनके पास पैसे हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने बिहार से उनको दूसरे जगह भी पलायन करना होता है। तो पलायन दोनों तरफ से हो रहा है। एक जो पैसे हैं जिनके पास वो भी पलायन कर रहे हैं, यहाँ जिनके पास आमदनी का स्रोत नहीं है, यहाँ कैसे कमाएंगे, तो इनके लिए भी पलायन नौजवान हमारे बिहार के कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, हैदराबाद, फरीदाबाद, ये सब जगह देखिए तो पूरा बिहार के हमारे नौजवान पूरा भरा हुआ है वहाँ पे। प्रशांत किशोर जी का जो है वैशाली में जो दौरा है उनका, बार-बार वैशाली या बिहार के अन्य जिलों में, तो आप कितना प्रभावित समझ रही हैं? और आने वाले समय में 12 मई को महनार आना है उनको, इस दौरा को लेके आपका क्या कहना? वो सब जगह जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो बिहार में, पूरे बिहार में पैदल यात्रा जो किए हैं, वो जिस जिला में नहीं गए हैं उस जिला में वो गए। और अभी तो फ़िलहाल ये 12 तारीख को जो आने वाले हैं, तो इसमें बिहार बदलाव लेकर वो सब जगह जा रहे हैं। लोगों का डिमांड है कि वो आएँ, और उनका जो बातचीत लोगों के बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, बेरोज़गारी मिटना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं को जो सस्ता ऋण मिलना चाहिए, ये सब के लेकर लोग बहुत प्रभावित भी हैं, बहुत खुश भी हैं। अब तो पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता और अनुमंडल की जिला अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्षा भी हैं, तो जो टिकट शेयरिंग के लेके जो उनका फार्मूला होगा, जो किस तरह से महिलाओं को कितना अनुपात में 243 सीटें पे उतारने जा रहे हैं, कुछ इसको लेकर चर्चा होती है उनसे? नहीं, अभी तो टिकट के कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इससे पहले बोला गया था कि 243 पर हमारी जो पार्टी लड़ेगी, जनसुराज, और इसमें जो 40 महिलाओं को दिया जाएगा मौका लड़ने के लिए, और इससे बढ़ भी सकता है, इसलिए कि उस तरह की महिलाएं जैसे मिलेगी। कि अन्य पार्टियों में माना जाता है कि राजनीति के बारे में कहा गया कि जिनके पास मनी मसल्स पावर हैं वो राजनीति करने में सक्षम है, लेकिन प्रशांत किशोर जी आपकी पार्टी में, जनसुराज में, ऐसा क्या कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए या सक्रिय कार्यकर्ता और साफ दिल से जनताओं के बीच में एक अच्छी छवि होनी चाहिए? माननीय प्रशांत जी का कहना है कि ऐसा नहीं कि पैसे वाले ही हो, जिनके लोगों की पकड़ हो और समाज सेवा शुरू से कर रहे हैं, उनकी पकड़ है, लोगों के दिल में चाहत है कि हाँ नहीं, ये हमारे कैंडिडेट चाहिए हमारे यहाँ से, तो ऐसा व्यक्ति को दिया जाए। जैसे कि बिहार में जो है महिला शिक्षा दर काफ़ी गिरा हुआ है, लोग आज भी बेरोजगारी कहें या समाज का जो माहौल है, बहू बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, पढ़ाई के लिए बेहतरीन अवसर जो है उपलब्ध नहीं कराते। तो क्या आपकी अगर पार्टी आती है तो इन महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो क्या इन लोगों से अलग कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा अभी समझिए कि शिक्षा के नाम माने गिनती लोग कर रहे हैं कि शिक्षा के मतलब है कि हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमको शिक्षा मिलना चाहिए, टीचर के द्वारा हमको शिक्षा ग्रहण होना चाहिए ना। तभी सारे जगह ये देखने को मिलता है कि कोचिंग में ही बच्चे दिखाई देते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं, इसलिए कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, तो दीवार से लोग पढ़ने जाएंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होगा तो क्या खुशी है कि 400-500 के जो एक सब्जेक्ट को जो पैसा दिया जाता है,
लोग देते हैं, तो ये तो खुशी से नहीं दे रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में तो जा रहे हैं, लेकिन बट वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है तो वहाँ ये चलिए वैशाली हाई स्कूल में देखिए 4500 स्टूडेंट हैं, टीचर के बहुत कम टीचर हैं, तो क्या किस स्थिति में बच्चा पढ़ेंगे। मैं यहाँ प्रोजेक्ट में देखिए, प्रोजेक्ट बालिका प्रोजेक्ट में महुए की मैं बात बोल रही हूँ, तो वहाँ है कि मैथ का कोई टीचर नहीं है। हर साल हमारे ओमे के गर्ल्स हमारे जो बच्चियाँ पास हो रही हैं, तो कैसे पास हो रही हैं? पास हो रही हैं जो कोचिंग पढ़ के जाती हैं तो वहाँ सॉल्व करके आती है। नहीं तो अगर कोचिंग नहीं पढ़े, हमारे बिहार के बच्चियाँ कोचिंग नहीं पढ़ेगी तो लगता नहीं है कि वो कोई भी क्लास में पास कर पाएगी। आपका कहना है शिक्षा का व्यवसायीकरण करके रख दिया गया है। देखा जाए कि आज निजी स्कूल इतना सारा खुल गई है, फिर भी अभिभावक संतुष्ट नहीं है कि हमारा बच्चा का भविष्य क्या होगा, जो कि काफ़ी बिहार जैसे राज्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अभी जो फ़िलहाल है सब लोग गार्जियन परेशान रहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, हमारे बच्चा पढ़े, अच्छा कुछ करे, आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कि प्राइवेट जो स्कूल हैं यहाँ पे, तो होता है क्या, माने जो बच्चे हमारे 12th में हैं, 2 क्लास में हैं, वो 3 में जा रहे हैं, तो किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो जो चाहेंगे कि हमारे बच्चा एक जो है 3 वाला 4 में चला जाएगा, और जो 2 वाला है जो 3 में जाएगा, अब चाहेंगे कि वो 3 वाला बुक जो लेके हम 2 में जो था वो 3 में चला गया था वो पढ़ सकता है। तो ऐसा बात होता नहीं है। होता क्या, उसका जैसी परीक्षा होता है उसका सीधे चेंज कर देता है। तो ये सब परेशानियाँ तो है। एक महिला नेत्री होने के नाते आप जनसुराज से हैं, चूँकि जो है पूरे देश का दिल धड़कता है, चूँकि नई पार्टियां हैं नई सोच के साथ, तो जो पहलगांव आतंकी हमला को लेकर जो अभी तक जो है केंद्र सरकार का जो पहल है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, पहलगांव की जो घटनाएं हैं, काफ़ी मैं इस जो घटना वहाँ जो घटी 22 तारीख को, बिल्कुल ने समझिए कि जितना निंदा कीजिए वो कम है। जहाँ पे शांति वातावरण है और जहाँ पे 2500 माने वहाँ घूमने वाले लोग हैं, और वहाँ पे एक सिपाही भी उसके सुरक्षा में नहीं रहना, ये तो समझिए कि बहुत अभाग्यपूर्ण बातें हैं। कि जहाँ पे केंद्र शासित हमारे कश्मीर, वहाँ पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और अमित शाह गृह मंत्री जी को उनका भी बनता है। और जब वहाँ पे पहुँचता है, लोग कश्मीर में जाता है, तो एक छोड़ 5 जगह उनके सर्च किया जाता है।